हम लोग बना रहे थे गणेश जी की रंगोली, जो कि हम एक वॉलपेपर में देख के बना रहे थे और ये वैसा ही बना था जैसा हमने सोचा था। तो सबसे पहले तो ये इसने मेरी बहन ने आटे से आउटलाइन करी और फिर बनाए, उसमें कलर भरे, पर्पल कलर डाला और फिर उनकी धोती के लिए बहुत ही दिमाग लगा के उसने अपना बहुत ही अच्छी तरीके से रंगोली को तैयार करा। और रंगोली बनाने में वो इतनी ज़्यादा, ऐसा समझ लो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है वही है इन सब मामलों में। ये जितनी भी रंगोली बनानी हो, पेंटिंग करनी हो, जितनी भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं ना जो नेचुरल होती है, वो उसके पास पता नहीं कहाँ से आ गई। तो उसने ही बनाई थी ये रंगोली और ये रंगोली गणेश जी की इतनी सुंदर लग रही थी, देखो ये ऐसे दिख रही थी। उसके बाद हम सब ने मम्मी के साथ मिलकर करी पूजा और फिर उसके बाद जैसे ही मम्मी ने आरती करी और आरती करने के बाद हमारे घर में सबको पता है कि अगर एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया जाए तो दिवाली या कोई भी त्यौहार पूरा नहीं होता। और फिर ये थी हमारी रंगोली और रंगोली में मैंने और मम्मी ने मिलके दिए लगाए और दिए लगाने के बाद रंगोली और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सारे काम हो गए पूरे। और फिर हमने लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएं अपने सारे कमरों के बाहर लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद हमने जैसे जैसे जितनी भी सजावट की हुई थी हर जगह दिए रखे, सजाया घर को। और मेरी मम्मी फिर भी परेशान थी कि अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। और रंगोली का आशीर्वाद लेने के बाद हम टिल्लू के पास गए और टिल्लू बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि बाहर पटाखे इतने जल रहे थे जिससे वो बहुत डर रहा था। उसे थोड़ा प्यार करने के बाद हम चले गए बाहर थोड़े पटाखे जलाने के लिए, लेकिन बाहर इतने ज़्यादा पटाखे चल रहे थे रोड में कि इतनी आवाज़ आ रही थी, अभी भी सुनाई दे रही होगी। तो हम चले आए अंदर और अंदर आने के बाद मम्मी ने बोला कि तुमने सीढ़ियों में अभी तक दिए नहीं जलाए, मोमबत्ती नहीं लगाई। तो फिर हम वो लगाने लग गए और फिर उसके बाद हमने सभी को प्रसाद दिया घर जाके। देखिए ये मेरा आउटफिट है, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरा आउटफिट है जो कि हमने बहुत सरारा है।